गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। इंसान भी बहुत अजीब है, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है, क्योंकि कमजोर आप नहीं, आपका वक्त है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि वक्त आने में वक्त लगता है। जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद लौटे तो रुक्मिणी ने रोष में उनसे पूछा कि युद्ध में सब ठीक था, लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि देवी, ये सही है कि वे दोनों धर्मपरायण थे और दोनों ने ही पूरे जीवन धर्म का पालन किया, लेकिन उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों पर पानी फेर दिया। ये सुनकर रुक्मिणी चौंक गईं और पूछा कि उन दोनों ने कौन से पाप किए थे। श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब ये दोनों भी वहां उपस्थित थे और बड़े होने के नाते ये दुशासन को ऐसा न करने की आज्ञा दे सकते थे, किंतु दोनों ही उस वक्त चुप रहे और अनजाने में ही अधर्म का साथ दिया। उनके इस एक पाप के आगे धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई और मुझे भी धर्म का पालन करते हुए उनके वध में पांडवों का साथ देना पड़ा। इसके बाद रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने कर्ण के वध में क्यों साथ दिया, जबकि वह तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। श्री कृष्ण ने कहा, जब अभिमन्यु सभी युद्ध वीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ भूमि पर पड़ा था तो उसने कर्ण से, जो उसके पास खड़ा था, पानी मांगा। कर्ण जहां खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई भी नहीं रुला सकता। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखें। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। दर्द और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि यह दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये तो कर्मों की बात है। नींद भी कैसी प्यारी वस्तु है, घोर दुख के समय भी मनुष्य को यही सुख देती है। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में मां और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की लीला तो हम अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते आए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु का कारण क्या था? क्या श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिया और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? इन सब सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में जरूर होती है। आइए आज हम आपको इस कृष्णा वाणी के माध्यम से बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं कथा की ओर। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 312 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगहों पर बीता। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह 2 श्राप है। आइए इनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि पर गांधारी ने श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई।
भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शरारत करने की सोची। सांब अपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर आर्षि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने राशियों से कहा कि वह गर्भवती हैं। यदुवंश कुमारों की इस शरारत से राशियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस श्राप को सुनकर सांब डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने सांब से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो, जिसके बाद सांबा ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में यह आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंख, रथ का अदृश्य हो जाना शामिल था। धीरे धीरे यहां अपराधों और पापों में भी बढ़ोतरी होने लगी और एक दिन सभी नगरवासी मदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह सभी आपस में लड़कर मर गए। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक बहेलिये ने भगवान कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल इस तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जिसे सांब ने उग्रसेन के कहने पर चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार आर्षि के श्राप के अनुसार ही समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। झूला जितना पीछे जाता है, ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। हे माधव, मुझे किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहता है, मुझे पहले ही उनसे दूर कर देना। जो दूसरों की बेइज्जती कर छोटा दिखाते हैं, वो अपने छोटे सोच की हकीकत बताते हैं। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। दूसरों की संगति बुरी होती होगी, पर सबसे बुरी होती है स्वयं की संगति, क्योंकि जितने बुरे विचार तुम्हें दूसरों के साथ आते हैं, उससे कहीं ज्यादा अकेले में आ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको ये कृष्णा वाणी एवं कथा बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। प्रिय दोस्त, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।